हमारे पास अपडेट आई है ताज़ा तरीन, उसके मुताबिक जो शख्स जो उसका शौहर था उसका नाम था कयूम और जहांबाग होने वाली जो औरत थी उसका नाम था ज़ैनब। वाकया कुछ इस तरीके से हुआ कि वाटर टैंकर आता है और इन दोनों को कुचल देता है। औरत जो कि हामला होती है उसका पेट सड़क पर ही फट जाता है, वो जख्मी हालत में होती है और उसका बच्चा बाहर आ जाता है। आपको ये फुटेजेस नजर आ रहे होंगे कि जिसके बाद एक इंसान सोज वाकया रोनुमा होता है कि इस बच्चे की जान बचाने के लिए तकोदय होती है, इसे लेकर भागा जाता है हॉस्पिटल। और मैंने जब उस वक्त बिल्कुल जब ये वाकया रोनुमा हुआ था, उस वक्त जब मैंने आपको अपडेट दी थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि बच्चे को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ खबर देनी पड़ रही है कि वो बच्चा भी नहीं बच सका। वो माँ भी चली गई, उसका बाप भी चला गया और ये बच्चा भी चला गया। कराची में जहां पर लोगों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी है और ख़ास तौर पे वाटर टैंकर के हवाले से, और अब जबकि इनके घर खुशियां आने वाली थी, ना बाप बचा, ना माँ बची, ना वो बच्चा बचा। उसके बाद पूरे शहर में ये वीडियो वायरल होना शुरू हुई और उसके बाद सियासी तौर पर भी इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया। इस वक्त जो है जब मैं आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले आफाक अहमद साहब पहुंच गए जिन्ना हॉस्पिटल, जहां पर उन्होंने जो लवाहिकीन के साथ हमदर्दी की और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का एक बयान भी जारी किया। हल्का सा मैं बयान पहले सुन लीजिए, उसके बाद सिर्फ 30 सेकंड का बयान सुनिए, फिर आगे चलते हैं। अभी बलीर हाट के ऊपर जो अलमनाक हादसा हुआ है, इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि आदमी देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब कुछ इस शहर के अंदर इस बदउन्वान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। 10 मरतबा हमने कहा है कि वाटर टैंकर सिर्फ यहाँ पर 6 व्हीलर्स अलाउ होने चाहिए दिन के अंदर। अगर असेंशियल कमोडिटी इसको वाटर सप्लाई को आप कहते हो, लेकिन इसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस शहर के अंदर जिस तरह लोग मर रहे हैं, और अभी 4-6 दिन के बाद, हफ्ते भर बाद ईद है, किसी के घर के 3 लोग एक्सपायर हो गए वाटर टैंकर की नीचे कुचलकर, और कोई हुकूमत के कान पर जू नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारे मसाइल को हम ताकत से हल कर सकते हैं। कोई हमारी अपीलों पर, कोई हमारे दरखास्तों पर तवज्जो नहीं दे रहा। के बयान आपने सुना। उसके बाद गुफ्तगू, उसके बाद वो गए थाने और थाने में उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज करवाने का कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि तदफीन का सिलसिला है तो वो पहले तो थाने गए। ये थाने के फुटेजेस में आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये आफाक अहमद साहब थाने पहुंचे हैं तो वहां पर एक अजीब व गरीब वाकया देखा गया है, और वो वाकया ये देखा गया है कि आफाक अहमद साहब जब वहां पहुंचे तो डीएसपी और एसएचओ मौजूद थे। डीएसपी से जब आफाक अहमद साहब ने कहा है कि वहां पर इसका शनाख्ती कार्ड दिया जाए कि ये मकामी है या नहीं है, या इसका लाइसेंस बताया जाए कि है कि नहीं है। अब हुआ यह है कि वहां पर यह पता चला है कि ना इस शख्स का शनाख्ती कार्ड था, ना ही इस शख्स के पास जो है वो लाइसेंस है, और ना ही ये मकामी। अब मामला यहाँ पर आकर एक और नया खड़ा हो चुका है कि आफाक अहमद साहब ने मुतालबा किया है कि इस बंदे की तस्वीर को रिलीज किया जाए, कि कहीं आप बंदा ही ना बदल दे कि ये बंदा था ही नहीं, बल्कि दूसरे बंदे को लेकर आ जाए कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये एक और इसमें अपडेट हुई है और वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जो बंदे जो इसमें गिरफ्तार है उसके पास ना शनाख्ती कार्ड है, ना लाइसेंस है। पुलिस देने में नाकाम रही। अब तक की जो इतलात हैं, मॉडल कॉलोनी का ये थाना है जहां पर ये इस वक्त मौजूद है। इस हवाले से अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन ये भी इतलात हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वाक़े के बाद भी अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी गैरत है तो वो कोई अमली कदम उठा ले। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और ख़ास तौर पर इस वक्त एमक्यूएम लंदन का अल्ताफ हुसैन साहब का भी खुसूसी इसमें स्टेटमेंट आया है। अब देखना यह है कि ये मामला जाता कहाँ है और किस तरफ जाता है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आ रही है। अब इस मामले में क्योंकि डंपर्स के हवाले से आपको वाज़ेह तौर पर मालूम होगा कि हुकूमत ने तो ये कहा था कि जनाब डंपर्स और ये वाटर टैंकर्स को अब रोका ही नहीं सकता। दूसरी तरफ उसके जब आफाक अहमद साहब ने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एमक्यूएम लंदन का शदीद रद्द-ए-अमल आया था। लेकिन अब कुछ मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अभी तक एमक्यूएम के स्टेटमेंट का इंतजार हो रहा है। अभी तक एमक्यूएम की तरफ से इस हवाले से कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बयान आएगा ही नहीं क्योंकि हुकूमत में शामिल है। जमात इस्लामी इस वक्त खामोश है। लेकिन अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा, कब तक ये मामला चलता रहेगा। पहले यहाँ पर होता ये था कि डंपर से खानदानों को कुचल दिया जाता था। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि हामला खातून पर
डंपर चढ़ जाता है। हामला खातून का कराची की सड़क पर पेट फट जाता है। वहाँ पर वो बच्चा बाहर आता है, लेकिन वो खातून अपनी जान नहीं बचा पाती। उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच्चा भी, अब उसे क्या नाम दिया जाए उस बच्चे का, कि जो ज़ाहिर अभी पैदा हुआ था और अभी उसकी जान चली गई। लेकिन खैर, अफसोसनाक सानियात हैं। ये अफसोसनाक सानियात का सिलसिला जारी है और इस हवाले से ज़ाहिर तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और बयानात आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या वाकई में संजीदा है और इस डंपर्स को रोकने में कामयाब होती या नहीं होती। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि अभी मैं जब आपको अपडेट कर रहा हूँ, इस वक्त इनकी मैयत तकरीबन 4 घंटे वाक़े को हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मैयत जना हॉस्पिटल में मौजूद है। और जैसे जैसे इस पर मज़ीद अपडेट आती है, पुलिस ने FIR खुद आफाक अहमद साहब गए थे, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो सकी है। और जैसे जैसे ये सिलसिला शुरू होगा, हम जो होता है ये इसमें मज़ीद जो अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। अभी तक के लिए ताज़ा तरीन अपडेट है इस सारी सूरत हाल में। अफसोसनाक सानिया है, दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ख़बर देना आपके लिए ज़रूरी है, ख़बर बताना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। क्योंकि आज हो सकता है कि यह है, कल हो सकता है कि इस डंपर के नीचे हम लोग हों।